अपने चरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। बंधुओं, आज हम बात करेंगे जो ये मनुष्य का दुर्लभ जीवन हम सभी को मिला हुआ है, जो बड़ा अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे अनमोल दुर्लभ जीवन को ठीक से व्यतीत करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए हमें अपने जीवन का इंजीनियर बनना पड़ता है। आज तक आप सबने कंप्यूटर इंजीनियर के बारे में सुने होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में जानते होंगे, और भवन निर्माण, पुल निर्माण के इंजीनियर से मिले होंगे। लेकिन आज हम लोग अपने जीवन का इंजीनियर बनने का प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं कि इस संसार में तामा मूल्यवान होता है, लेकिन तामे से भी मूल्यवान तो चांदी होती है, और चांदी से भी मूल्यवान सोना होता है। सोने से भी बढ़ करके मूल्यवान तो हीरा होता है। यह बात सत्य है। लेकिन बंधुओं, इन सब से बढ़ करके, सोना चांदी हीरा से भी बढ़ करके अगर इस धरती पर कोई वस्तु होती है तो वह मनुष्य का जीवन होता है, मनुष्य का शरीर होता है, जो अनमोल होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं की जा सकती, जिसे कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ऐसे दुर्लभ अनमोल जीवन को पा करके मनुष्य इस जीवन को व्यर्थ में ही व्यतीत कर देता है। इस दुर्लभ जीवन के अंदर, इस दुर्लभ तन के शरीर के अंदर नाना प्रकार की नशीली वस्तुओं को डालता रहता है, अर्थात इस जीवन के महत्व को वो समझ नहीं पाता कि कितना मूल्यवान है यह मनुष्य का जीवन, कितना दुर्लभ है यह मनुष्य का जीवन। वह इस जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यह जीवन हम सभी को फ्री में मिला हुआ है, मुफ्त में मिला हुआ है। इस जीवन को पाने के लिए हम लोग कोई भी पैसा नहीं दिए हैं, इसलिए हम लोग इस जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते, और फ्री में मिली हुई वस्तु की कोई कीमत भी नहीं होती। बंधुओं, अगर हम लोगों को यह ज्ञान हो जाए ना कि ये मनुष्य का जीवन, मनुष्य का तन, दुर्लभ शरीर फ्री में नहीं मिला हुआ है, यह जीवन तो हमें पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा, जो हम लोगों ने पूर्व जन्म में सत्कर्म किया था, अच्छे कर्म किए थे, लोगों की सेवा किए थे, धर्म पथ पर चलते रहे, तो जो पूर्व जन्म में हम लोगों ने अच्छे कर्मों के द्वारा पुण्य कर्म को संग्रहित किए थे ना, उसी के फलस्वरूप माँ भगवती जगदम्बा ने कृपा करके हम सभी को मनुष्य का जीवन दिया है, मनुष्य का तन दिया है। अगर हम लोगों को ऐसा ज्ञान हो जाए तो निश्चित तौर से हम लोग इस जीवन का सदुपयोग करेंगे, कभी व्यर्थ में इस जीवन का उपयोग नहीं करेंगे, व्यर्थ में इस जीवन को व्यतीत
नहीं करेंगे। जिस तरह से माताएं बहनें भोजन बनाती हैं और भोजन बनाने के बाद गैस को व्यर्थ में नहीं जलने देती, वो तुरंत बंद कर देती है। कुछ माताओं बहनों तो ऐसा भी करती हैं कि बर्तन उतारने से पहले ही गैस का रेगुलेटर ऑफ कर देती हैं, बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो गैस जल रही है ना, तो 1100-1200 रुपए में एक सिलेंडर आता है, इसलिए उन्हें कीमत का जब पता चल जाता है ना, तो उसका दुरुपयोग कोई भी व्यक्ति नहीं करता। उसी तरह से कूलर, पंखा, फ्रिज कोई भी व्यर्थ में नहीं चलाता, कोई भी व्यक्ति व्यर्थ में नहीं चलाता, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि इसका बिल भरना पड़ता है। उसी तरह से यह मनुष्य को जब पता चल जाएगा कि हमारा जीवन जो कई घंटों के लिए परमात्मा के द्वारा उपहार में मिला हुआ है, तो निश्चित तौर से इसे भी व्यर्थ में नहीं व्यतीत करेगा। थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि अगर हम लोगों को जो ये सांसें मिल रही हैं, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, यह सांसें हम लोगों को अगर 1000 रुपए प्रति घंटे की दर से मिलने लगे, तो क्या हम लोग तब भी ताश के पत्ते खेलते हुए इस जीवन को व्यर्थ में व्यतीत करेंगे? क्या हम लोग तब भी लड़ाई झगड़ा करते हुए इस जीवन को व्यतीत करेंगे? क्या हम तब भी इस जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे, लड़ाई झगड़े में, दंगे करने में व्यतीत कर देंगे, या घूमने भागने में व्यतीत कर देंगे? नहीं, तब तो हमें लगेगा कि यह जीवन 1 घंटे के लिए हमें 1000 रुपए में मिला है, इसलिए हम लोग अधिक से अधिक इस जीवन का उपयोग करेंगे। लेकिन जो परमात्मा के द्वारा हम सभी को अनेकों घंटों के लिए, कई हजार घंटों के लिए मुफ्त में मिला है, ऐसे हम लोग इस जीवन को व्यर्थ में व्यतीत कर देते हैं और इस जीवन के अंदर नाना प्रकार के नशे वस्तुओं को डालते हुए व्यर्थ में इस जीवन को व्यतीत कर देते हैं। हम लोग इस जीवन के महत्व को समझ नहीं पाते और सारा दिन संपत्ति को समेटने में, धन को समेटने में व्यतीत कर देते हैं। पूरा जीवन संपत्ति को समेटते हुए व्यर्थ में व्यतीत कर अंत में इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसी वस्तुओं को समेटने में लगे रहते हैं जो वस्तु साथ में कभी जा ही नहीं सकती। हम चाहे जितना धन इस दुनिया में कमा लें, जितना भी इकट्ठा कर लें, तो भी कोई भी धन, सोना, संपत्ति, गाड़ी घोड़ा कभी साथ में जा नहीं सकता। अंत में सब कुछ छोड़ करके जाना ही पड़ता है। इस संसार में अनेकों अरबपति खरबपति लोग होंगे, लेकिन जब जाते हैं ना, तो फिर एक सुई के नोक के बराबर भी कोई संपत्ति लेकर के नहीं जाते। सारा जीवन वो धन धन करते हैं, अंत में उनका निधन हो जाता है। निधन का अर्थ है बिना धन का। और बात सत्य है, जब मनुष्य इस दुनिया से जाता है तो निधन ही हो जाता है उसका, कोई धन उसके साथ में नहीं जाता। जाता है अगर व्यक्ति के साथ, तो उसके द्वारा किया हुआ सत्कर्म, उसने जो भी अच्छा कर्म किया होगा वही उसके साथ जाता है। लेकिन बंधुओं, पूरा जीवन मनुष्य संसारिक वस्तुओं को समेटने में गुजार देता है। इसलिए मनुष्य को जगने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है और उस वस्तु को संग्रहित करने की जरूरत है जो यहाँ भी साथ देता है और जाने के बाद भी साथ देता है। संपत्ति कभी किसी के साथ नहीं जाती। एक बार की घटना है, सिकंदर महान
सभी देशों को जीतने के बाद वह भारत में आता है। सिकंदर बहुत बड़ा योद्धा बादशाह था, उसके साथ सैनिक चल रहे थे। भारत में वो भ्रमण कर रहा था, तभी रास्ते में एक बूढ़ी माता मिल जाती है। सिकंदर को देख करके बूढ़ी माता कहती है कि अरे तू कौन है जो इतनी निडरता के साथ भारत में भ्रमण कर रहा है। सिकंदर बड़े गर्व से कहता है कि मैं सिकंदर महान हूं। बूढ़ी माता कहती है किस लिए आए हो भारत में, क्या करने आए हो भारत में। तो सिकंदर कहता है कि हम भारत को जीतने के लिए आए हैं, अपने अधीन करने के लिए आए हैं। बूढ़ी माता कहती है कि सिकंदर तू क्या करेगा भारत को जीत करके। तो सिकंदर कहता है कि जैसे अन्य देशों को हमने जीत करके उसमें अपना अधिकार बना लिया है, उसी तरह से भारत को जीत करके अपने अधीन कर लूंगा और फिर आनंद से चैन की रोटी खाते हुए जीवन व्यतीत करूंगा। बूढ़ी माता कहती है कि अरे सिकंदर, अभी तू कौन सी सुख की रोटी नहीं खा रहा है, कौन सी चैन की रोटी नहीं खा रहा। अरे तेरे पास तो सब कुछ है, धन है, संपदा है, दौलत है, सैनिक है, सब कुछ तो तेरे पास है। फिर तू जानता है तू अपने मन की बेलगाम इच्छाओं के पीछे दिन रात दौड़ता चला जा रहा है, जो कभी शांत होने वाली है ही नहीं। मन की इच्छाएं कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है। उन इच्छाओं के पीछे तू दिन रात दौड़ता चला जा रहा है। अरे सिकंदर, तू आज मेरी बात मान ले और अपने गांव की ओर लौट जा, नहीं तो जिन इच्छाओं के पीछे तू दिन रात दौड़ता चला जा रहा है, सिकंदर, भले ही तू सभी देशों को जीतकर उसमें अपना अधिकार जमा ले, लेकिन एक दिन तुझे अपने जीवन से ही हारना पड़ेगा। धन्य है वो भारत की नारी जो सिकंदर जैसे महान लोगों को भी चेतावनी देने की सामर्थ्य रखती है। बंधु, आज वह बूढ़ी माता कहती है कि सिकंदर, भले तू पूरे दुनिया को जीत ले, लेकिन एक दिन तुझे अपने जीवन से हारना ही पड़ेगा। तेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है और ना कोई जाएगा। और हुआ वही। कुछ समय, कुछ वर्ष बाद सिकंदर अपने गांव यूनान मां से मिलने के लिए जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब सिकंदर था, उसके साथ सब डॉक्टर वैद्य सब साथ में चलते थे। तो जब तबीयत खराब हुई सिकंदर की, तो डॉक्टरों ने प्रयास किया, अंततः कोई असर नहीं हुआ, तबीयत में सुधार नहीं हुआ सिकंदर के। तो उन डॉक्टरों के माध्यम से बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया। बड़े बड़े डॉक्टर भी आए, फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। तो और बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया। अंततः जब बड़े डॉक्टर आए, जांच किए और अंततः सिकंदर को बता दिया गया कि सिकंदर, अब तेरा शरीर छूटने वाला है। सिकंदर को सुनते ही हड़बड़ा गया और कहा, अरे मुझे रोको, मुझे रोको, अभी मुझे शरीर नहीं छोड़ना है, अभी हमें शरीर में ही रहना है, अपनी मां से मिलने के लिए जाना है, रोको अभी। डॉक्टरों ने कहा कि सिकंदर, अब वो समय निकल चुका है, अब शायद आपका ये शरीर छूटने ही वाला है। सिकंदर हड़बड़ा जाता है और कहता है कि अरे डॉक्टरों, मुझे 24 घंटा तक जीवित रख दो, 24 घंटे तक मुझे जीवित रख दो, तो हम तुम्हारे वजन के बराबर सोना देंगे। डॉक्टरों ने कहा, सिकंदर, कभी सोने से सांसों को नहीं रोका जा सकता, इस जीवन को नहीं बचाया जा सकता। अंत में सिकंदर दूसरी चाल चलता है और कहता है कि जो मुझे 12 घंटे के लिए जीवित रखेगा, उसे हम अपना आधा राज्य उसके नाम कर देंगे। तब भी डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर लिया कि सिकंदर, ये संभव नहीं है कि हम लोग आपको 12 घंटे जीवित रख सके। सिकंदर तीसरी चाल चलता है और कहता है
कि अरे डॉक्टरों, मुझे 6 घंटे तक जीवित रख दो, हम अपनी पूरी राज्य आपके नाम कर देंगे। तब भी डॉक्टरों ने कहा कि सिकंदर, अब तो संभव नहीं है कि आपको कुछ घंटे भी जीवित रख दिया जाए। अंततः सिकंदर की सांसें लड़खड़ाने लगी, अंतिम समय आ गया। तो अंतिम समय में सिकंदर ने कहा कि अरे डॉक्टरों, हमारी केवल इतनी ही इच्छा है कि जब हमारे प्राण निकल जाए, शरीर हमारा छूट जाए, तो जब हमें शमशान की ओर ले जाना तो हमारे हाथों को बाहर निकाल देना। इतिहासकारों ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन इतिहासकारों से सिकंदर अंतिम शब्द में यही कहा था कि हाथ बाहर निकालने का तात्पर्य है ताकि पूरी दुनिया देख सके कि सिकंदर के पास अटूट धन था, कई राज्यों का मालिक था, फिर भी जाते समय वो कुछ नहीं ले गया, उसके हाथ खाली का खाली ही गया है। इसलिए बंधुओं, इस दुनिया में जितनी भी धन संपदा है वह कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए समाज के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से निवेदन करता हूं कि बंधुओं, आप सब लोग अपने जीवन को जानो, अपने जीवन को पहचानो और इस जीवन में जो दुर्लभ में जीवन मिला है हम सभी को, इस दुर्लभ जीवन को पाकर के सभी प्रकार के नशा मांस, गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट को छोड़ करके धर्म पथ पर चलते हुए, सत्कर्म करते हुए आप भी उस परम धाम को प्राप्त कर ले जहां से दोबारा जन्म नहीं होता।